हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत है आप सबका। और मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और अभी हम हैं भाई अपनी कॉटेज में। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर जगह पे जिसका नाम है बिजली महादेव। तो महादेव के करेंगे दर्शन। आज है सोमवार, तो सोमवार के दिन महादेव के दर्शन हो जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। फिलहाल आप मौसम देखोगे तो एकदम बढ़िया मस्त हो रखा है, सुहाना मौसम है। क्लाउड्स देखो कैसे बढ़िया एकदम घिर घिर के आ रहे हैं चारों तरफ। नदी में पानी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, क्योंकि 2 दिन से कोई बारिश वारिश नहीं। 3 दिन, तीसरे दिन हुई थी बारिश। ये है सामने भाई क्लाउड्स ऐसे मस्त बने हुए हैं, तो एकदम सुंदर नज़ारा है। तो भाई अभी हमें जाना है, तो फिलहाल अपना सामान वगैरह उठाते हैं। और ये हैं भाई हमारे रूम्स। आज भाई लाइट में कोई फॉल्ट आया था, तो थोड़ी देर के लिए लाइट गई हुई है। वैसे यहाँ पे लाइट कभी जाती नहीं है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे भाई। पहले जाएंगे कुल्लू, कुल्लू से फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा लगभग 10-12 किलोमीटर के आसपास, और फिर पहुँचेंगे हम बिजली महादेव। और वो उस पर भी फिर ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा। तो भाई उसके लिए लगना है पूरा का पूरा दिन। और जो अगर बात रास्ते की करो तो भाई रास्ता देखो, दोनों ही रास्ते हैं। मेन हाईवे भी है और दूसरे वाला जो हमारा नगर रोड है वो उससे भी जा सकते हो। कुल्लू तक तो दोनों ही रास्ते जाते हैं। तो वहाँ तक हम जाएंगे शायद, देखते हैं न्यू हाईवे पे ही चले जाएंगे या पता नहीं इस पे जाएंगे। अभी मूड देखते हैं क्या बनता है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं पहले रास्ते का हाल, और उसके बाद फिर हम चलेंगे बिजली महादेव। और मौसम में कभी हल्की हल्की सी धूप या धूप की गर्मी आ रही है, और उसके बाद फिर दोबारा से क्लाउड आ जाते हैं। क्लाउड तो पूरा पैक ही पड़े रहते हैं भाई। बारिश भलाई 2 दिन से नहीं आई है, पर क्लाउड पूरे पैक ही हैं। तो अब निकलते हैं भाई अपनी पार्किंग की तरफ, उठाते हैं अपने बैग्स और निकलते हैं। आजकल भाई रास्ते वगैरह देखो, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है अभी हाईवेज़ पे, क्योंकि गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। जो आज सुबह गए हैं वो भी जा रहे हैं। अभी हमारे कुछ गेस्ट शिमला से भी चले हैं, तो वो भी शाम तक पहुंच जाएंगे। तो रास्ते तो सारे साफ़ हैं अभी तक। तो भाई हम आ गए अपनी पार्किंग में, और भाई अभी गाड़ी को थोड़ा देर किया स्टार्ट। सामने देखो क्या नज़ारे हैं ना, एकदम अलग ही लगते हैं। पर थोड़ी सी है ना, अभी क्या होता है इस ईयर, मतलब ईयर के इस टाइम पे है ना, थोड़ी सी मतलब उमस रहती है हमेशा ना। वो ऐसा बुरा हाल कर देती है कि भाई अगर थोड़ी सी देर भी गर्मी बन जाए ना, उमस हो जाए, तो पसीना आना शुरू हो जाता है। तो भाई इसके लिए है ना, ऊपर वाला बस ध्यान रखता है कि टाइमली बारिश करता रहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई हमें नरेंद्र भाई को पिकअप करना है, तो इस कारण से हम इस रोड से निकल गए और फिर नीचे से भानुपुर होते हुए सीधा निकल जाएंगे मैन हाईवे पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा जल्दी चलना है, क्योंकि टाइमली पहुंच जाएंगे। मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ बारिश आ गई ना। अगर बारिश आ गई तो सारा मामला गंभीर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम टाइमली पहले ऊपर दर्शन कर लें, और उसके बाद देखते हैं आते वक्त, क्या पता इस रोड से भी आ जाए हम, तो वो आपको दिखाते हैं आते वक्त ही। और ये देखो भाई रास्ते में मैं दिखाता हूँ आपको, ये गोल्डन से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ये गोल्डन की तरह ही। अभी तो ये थोड़ा सा हरा दिख रहा है ना, ये और ज़्यादा होगा, ऐसे पीले पन्नी आ जाएगा। जैसे इधर है एक दूसरे ना, ऐसे धीरे धीरे कलर चेंज कर देगा, तो बहुत ही मस्त लगेगा फिर ये। और भाई खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो अभी भाई कुछ सामान लेने गया हुआ है, वो आ जाता है। मेरे साथ आज योगू जा रहा है और साथ में जा रहा है नरेंद्र। तो दोनों जाएंगे और ऊपर जाके महादेव के दर्शन करेंगे तीनों जाके। ये एरिया भी बहुत बहुत सुंदर है भाई। सामने ये देखो, ये वाटरफॉल जो दिख रहा है ना, ये वही है पारसा वाटरफॉल, जो अपने दूसरे होटल के पास में है, दूर तक दिखता है। नीचे चलेंगे यहाँ से हम, क्योंकि इस रोड पे से जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, पर भाई व्यू इस रोड पे भी ज़बरदस्त है। और इस रोड पे अभी 3-4 दिन पहले ही आपको दिखा के गया हूँ व्यू, तो कुछ नया है नहीं दिखाने को। ये रास्ता तो अच्छा है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई उतरते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड से आप आराम से उतर सकते हो। चढ़ते वक्त तो भाई अगर सामने से गाड़ी आ जाए ना, तो पास देना मुश्किल सा ही हो जाता है। यहाँ बीच में तो चलो ठीक है, पीछे वाला जो एरिया वो तो बहुत टाइट है। और इस एरिया में तो आप देखोगे नीचे कैंपिंग वगैरह काफ़ी होती है। अब तो खैर फिर भी कैंपिंग का थोड़ा सा क्रेज़ कम होता जा रहा है मनाली में। लोग होटल में ही रुकना या गेस्ट हाउस में रुकना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और बीच का एक छोटा सा टुकड़ा है जो अभी भी कंप्लीट किया नहीं है इन्होंने।
तो यहाँ ये है भानुपुल और यहाँ से हम दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे मैन हाईवे पे। अब ये है कि ये पुल थोड़ा टाइट है भाई, इस बार एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। जब तक मेरी गाड़ी नहीं पहुंचेगी पीछे वाली गाड़ी वेट करेगी, क्योंकि पूरा हिलता है भाई भयंकर तरीके से। नदी में पानी तो ठीक है भाई, और ना ज़्यादा ना कम, एवरेज ही चल रहा है। जब ये चलती है भर के तब तो भाई ऊपर तक आ जाता है पानी, पता ही नहीं कहाँ तक मार कर सकते हैं। उतर गए हम और हमारे पीछे दूसरी गाड़ी आ जाएगी। ये है मेन हाईवे। तो भाई हम पहुंच गए हैं अपने एंट्री गेट पे, जहाँ पे ग्रीन टैक्स का टोल है। तो यहाँ से जो बाहर की नंबर की गाड़ियाँ होती है वो टोल पे करती है, तब यहाँ से जाती है। ये है एक तरीके से हम मानते हैं कि मनाली का एंट्री गेट हो गया ये। आजकल भाई हाईवे पे भी अब देखो ट्रैफिक है नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आपको दिखती हैं, बाकी तो भाई नॉर्मली लोकल ही गाड़ियाँ हैं। जो बाहर की गाड़ियाँ तो बहुत कम दिख रही हैं अभी पर ये है कि नेक्स्ट है ना लॉन्ग वीकेंड आने वाला 15 अगस्त, तब होने वाला है बढ़िया ट्रैफिक ना। कि काफ़ी लोगों ने प्लान किया हुआ है, लॉन्ग वीकेंड पे अक्सर ही लोग प्लान करते हैं। और भाई रिवर यहाँ आके तो बहुत ज़्यादा खुल जाती है, बहुत ज़्यादा, देखो कितनी चौड़ी हो रही है। तो इसीलिए देखो जहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है ना, वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ एकदम टाइट हो जाती है, संकरी हो जाती है, वहाँ नुकसान बढ़ता है। यहाँ से भाई रेती आ रही है, माल रेती की दवाई चल रही है ऊपर। अब भाई इस साल तो आई नहीं है पानी, नहीं तो पानी तो ऐसा आता था इस रोलिंग रोडों पे भी चलते वक्त डर लगता था कि बारिश में ऊपर से पत्थर का डर और नीचे से नदी का, कि भाई किस टाइम रोड को ले जाएंगी बहा के पता भी नहीं चलेगा। तो हम पहुंच चुके हैं डोभी, और भाई क्लाउड हर जगह ही ऐसे हैं, एकदम डार्क हो रखे हैं। चोटियाँ तो ऑलमोस्ट जितने भी पहाड़ है ना उनकी सभी की कवर्ड ही है फॉग से। तो भाई हमें लगने वाला मुश्किल से देखो 1 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंच सकते हैं कुल्लू बहुत आसानी से, क्योंकि आजकल रोड अच्छे हैं, ट्रैफिक है नहीं तो कहीं कोई, और अभी तक भाई रोडों पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं है, कोई लैंडस्लाइड या किसी भी प्रकार का कोई भी हादसा अब की बार हुआ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, तो दुआ करो भाई ऐसे ही चला जाए सब कुछ। आज हमारे साथ है पीछे नरेंद्र मोदी, हमारे हिमाचल का मोदी है, और इधर है अपना योगू। तो भाई आज हम तीनों ने ऐसे ही प्लान किया, सुबह सुबह मूड किया कि मैंने कहा चलो बिजली महादेव जाया जाए। भाई बाबा ने बुलाया था और हम निकल गए। लंच वंच भी देखते हैं कहीं रास्ते में ही होगा, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, मतलब कुछ था नहीं, ऐसे ही सुबह सुबह मूड किया। तो मैंने कहा चलो भाई श्रावण मास है, मास है तो इसमें जाना वैसे ही अच्छा होता है। और ये देखे भाई मार्केट में भी अब सेब चमकना शुरू हो गया है, यानी कि सेब आ चुका है अब नया फ्रेश। नहीं तो भाई पहले तो कोल्ड स्टोर का आता था, नीचे पहले जाता था दिल्ली, दिल्ली से कोल्ड स्टोर, दिल्ली में पंजाब में कोल्ड स्टोर में जाता था, और जब ज़रूरत होती थी तब वापस यहाँ आता था। पर अब आ गया फ्रेश, अब धीरे धीरे मंडियों में सेब भर जाएगा भाई। पर अब के साल सेब थोड़ा सा है ही कम ना, लगा ही कम है, पिछले साल था सेब भर मार। तो भाई धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं कुल्लू, बस बहुत मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगी, और वहां से फिर हम इस मेन हाईवे को छोड़ देंगे और एक अप्रोच रोड है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं कुल्लू के माता वैष्णो टेम्पल पे, सामने है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 1 घंटे के आसपास लगा है। तो बस अब हम ये पुल क्रॉस करेंगे, पुल क्रॉस करके दूसरी साइड में जाएंगे, जो फ्लाईओवर के नीचे से घूम के वापस आएंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये मानिए लगभग आपको 1.25 घंटे के आसपास की तो ड्राइव पड़ेगी आपको, और उसके बाद लगभग 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो भाई जो ये फ्लाईओवर है ना, जो रिवर से इस पार से उस पार हम क्रॉस करते हैं। अगर आप आ रहे हो कुल्लू की मतलब भुंतर की साइड से, तो आपको ये क्रॉस नहीं करना है, जो नीचे रास्ता है इससे जाना। पर पहले हमें फ्यूल लेना, तो पहले फ्यूल लेके आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से जो ये ट्रक आ रहा है ना छोटे वाला, देखो इस तरफ से नीचे मुड़ जाएंगे। ये है नग्गर रोड, जिस रोड पे अपना होटल है। भाई हम आ गए थे यहाँ तेल डलवाने के लिए, तेल डलवा के वापस जा रहे हैं। तो ये सामने ही फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे और ऊपर इस तरफ चढ़ना है हमें, वैसे इस तरफ है बिजली मार्ग ना।
तो देखो भाई, आपको सामने है ना, लेफ्ट साइड में भी मनाली दिख रहा है, और सामने जाते हो तो भी मनाली है। तो अगर आप सामने से जाते हो तो पतली कुल होते हुए जाओगे, और इधर से जाओगे तो नग्गर होते हुए जाओगे। 2 किलोमीटर का फ़र्क है, पर जो नीचे वाला रास्ता है नग्गर वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है भाई। लोकल गांव वगैरह देख सकते हो, कल्चर देख सकते हो। तो हम ऊपर से आए थे, पर अब हम चले गए नीचे की ओर। तो अभी यहाँ से हम, ये देखो, सिर्फ इस पे उतरते ही इस पुल के नीचे से हमें राइट ले लेना, वो जो गाड़ी जा रही है ना वहाँ से। अगर हम सीधे जाएंगे तो नग्गर चले जाएंगे, लेकिन हमें जाना है राइट साइड में अपने बिजली महादेव की तरफ। तो यहाँ से राइट मुड़ो, और यहाँ से आगे रास्ता भाई सिंगल आ जाएगा फिर। तो इससे आगे का जो रास्ता है वो ऐसा सारा सिंगल और चढ़ाई वाला है। धीरे धीरे चलते रहेंगे, पर ऊपर से भाई व्यू बहुत अच्छा आता है। आपको ऊपर से चल के व्यू दिखाते हैं। सामने अब कुल्लू बिल्कुल नीचे दिखने लग गया है। धीरे धीरे हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, और ऊपर जाते ही मौसम भी थोड़ा सा 1-2 डिग्री का फर्क पड़ गया है। ऐसी जगह होना चाहिए घर, व्यू जबरदस्त हो, एकदम अलग ही। कभी बनाएंगे तो यहाँ ऐसी ही जगह बनाना है घर। बीच बीच में तो प्लेन एरिया भी आ जाता है, पर ये है कि भाई देखो, रोड बे भलाई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई पासिंग ना मिले, वो ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। और बना हुआ भी अभी तक तो ठीक है, बढ़िया। हम 3-4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। तो भाई पीछे एक बस आ रही थी, बस के पीछे पीछे अभी 2-4 मिनट चले। बस भी भरी हुई आ रही है आजकल तो। एक तो इस रोड पे गाँव बहुत है ना, तो तकरीबन बस भर के ही आती है। और वैसे भी अभी तो जो लोकल लोग हैं वो बसों में भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं। तो अब हम आ गए हैं थोड़ा सा दूसरी साइड में। व्यू अब चेंज होने वाला है इस रोड पर, इस साइड का व्यू आ जाएगा अब। यहाँ तो रास्ता ऐसा आ गया है जैसे आप जंगलों में चलते हो ना, वैसा बिल्कुल कंजेस्टेड, क्योंकि ये इसमें छोटे छोटे गाँव ही हैं इस रोड पे। बाकी और तो ऐसा कुछ खास, सिर्फ एक बिजली महादेव है। लोग बिजली महादेव के लिए तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। नॉट इवन की लोकल, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। और अब अगर आप नीचे देखोगे ना तो पूरा एरिया दिखना शुरू हो गया है धीरे धीरे। थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, हमें तो दिख रहा है, पर बाकी कैमरे की नज़र में थोड़ा सा कम आ रहा है। तो आगे जाके थोड़ा सा खुलेगा ना, तब आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी बीच में हमने देखा पूरा नगर तक भी दिख रहा, पतली कुल वगैरह पूरा एरिया दिख रहा। पर यहाँ दिक्कत आती है भाई, आप एक तो स्पीड से नहीं चल सकते क्योंकि आगे से गाड़ियाँ आती हैं। आजकल तो गाड़ियाँ चल ही रही हैं, क्योंकि श्रावण मास जो है ना, इसमें तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बिजली महादेव। तो भाई अंजनी महादेव तो हम होके आ ही गए थे, तो मैंने कहा बिजली महादेव के भी दर्शन कर ही आते हैं, बहुत दिन हो गए। अब देखो, अब आपको दिखेगा पूरा, मैं रुक के दिखाता हूँ। तो ये देखिए भाई, ये है कुछ माहौल। ये एरिया है नग्गर का जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, नीचे वाला पतलीकुल का। और भाई इवन की ये मानो मनाली का भी आधा हिस्सा दिख रहा है, कितनी दूर। और ये नीचे रह गया पूरा कुल्लू। तो आप सोचो कितनी बड़ी वैली है। और अभी तो हमें और ऊपर जाना, अभी तो काफ़ी दूर है। तो धीरे धीरे चलते रहेंगे। ऐसे है भाई रोड, जैसे ये चढ़ाई है, देखो ये वापिस आते वक्त तो जाएंगे हम गोली की रफ्तार से। गोली की रफ्तार का मतलब ये नहीं कि भाई खींचम खींच बिल्कुल मत चलो, जिस स्पीड से जा रहे हो उस स्पीड से ही आप वापस उतरो। और ये देखो भाई, रास्ते देखो अलग ही नहीं है, ऐसे 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 जिगजैग करके ओ कहाँ कहाँ तक रास्ते जोड़े हुए हैं भाई। और गांव भी तो देखो ना आप, कहाँ कहाँ बस चुके हैं। ऊपर कितनी ऊपर तक गांव है, पूरी टॉप तक भी। ये देखो इधर भी, तो बहुत दुनिया बसी हुई है यार पहाड़ों पे भी। ऐसा नहीं है कि भाई खाली पड़े हैं पहाड़। और यहाँ तो नदी भी दिख रही है। और जो पुल बता रहा है जहाँ से हमने टर्न मारा था, वो ये पुल था। तो हम इन रास्तों से बीच से होते हुए आए हैं इधर से। तो अगर आप आने का प्लान कर रहे हो ना, तो भाई कोशिश किया करो सुबह टाइमली निकलने की। हम तो है थोड़े से काम धंधे वाले भाई, सुबह काम भी देखना होता, होटल भी देखना होता, उसके बाद अपने छोटे मोटे काम निपटाए, उसके बाद चले। तो 1 बजे तो हम वहीं से चले थे, तो लगभग 3 तो बज ही चुके हैं। तो बस जाएंगे, फटाफट चढ़ाई करेंगे, मत्था टेकेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, और फिर वापस आ जाएंगे मनाली की तरफ। तो आजकल आप देखोगे ये गाड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती हैं, क्रेटो वाली, क्योंकि भाई सेब वगैरह लेके नीचे जाती। सेब है, गोभी है, टमाटर है, तो कई चीज़ें। ये इधर तो सेब का ही चल रहा है भाई। ऐसे लोग अपने घरों के, अपने बगीचों में से सेब तोड़ के लाते हैं, ऐसे सफाई कराते हैं, और फिर यहाँ करा के पैकिंग इन गाड़ियों में लोड कर देते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है एक ही घर की सेब लेके आ रही हो सकता है 2 घर की, 3 घर की या 5 घर की भी लेके आ रही हो। तो ये कलेक्ट करती है और नीचे मंडी में लेके जाती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं भाई रास्ता और कंजेस्टेड होता जा रहा है। सिर्फ सिंगल गाड़ी का ही बचा हुआ, अब तो तकरीबन जगह बीच बीच में ही पासिंग आती है। मेरे ख्याल से हम पहुंचने ही वाले होंगे क्योंकि 10-12 किलोमीटर तो हमें होने वाला है ऊपर चढ़ते। भाई व्यू तो क्या गजब आ रहे ऊपर, पर प्रॉब्लम क्या है कि रोक के वीडियो बना नहीं सकते, चलते चलते ही थोड़ा सा ब्रेक मार के बनानी पड़ती है। आखिरकार हमें थोड़ी सी जगह मिली और रुक गए भाई। ये देखो ये पे जो वो है ना, पूरे के पूरे खेत कितने प्यारे लग रहे हैं ना, अलग ही लग रहे हैं। साथ में रिवर भी है, क्लाउड भी है, ग्रीनरी भी है और साथ में सिटी भी है। तो पूरा माहौल ही अलग है। मज़ा आ गया भाई, बहुत दिनों बाद आए ना इधर, एकदम अद्भुत है। तब चलते भाई वापस अपनी गाड़ी उठाते हैं। यही थोड़ी सी साइड मिली थी, यहीं रुक गए हम। भाई हम सोच रहे थे लगभग मतलब 10-12 किलोमीटर होगा, पर भाई मेरे को लगता है कम से कम भी हम 15-20 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और अभी तो चल ही रहे हैं। नज़ारे देखते हुए सुंदर, पर नज़ारों के साथ साथ हमें टाइमली पहुंचना भी है ताकि हम शाम को वापस भी टाइमली आ सकें। और भाई एक मिनट हमें रिवर्स करनी पड़ी। 1 मिनट में ही कम से कम भी 10-12 गाड़ियाँ इकट्ठी होगी, क्योंकि आजकल ट्रैवल तो बहुत लोग करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लोग। और पास में वहाँ से ऊपर से नीचे आना पड़ा मेरे को, क्योंकि गाड़ियाँ एक कतार में थी तो साइड आगे कहीं मिल नहीं सकती थी, तो इसलिए हमें आना ही पड़ा। तो भाई ऑलमोस्ट हम टॉप में पहुँच चुके हैं। तो गाड़ी बस अब थोड़ी सी आगे और जाएंगे, वहाँ गाड़ी लगाएंगे और उसके बाद फिर शुरू होगी भाई शारीरिक ताकत। फिर पैरों की ताकत दिखानी पड़ेगी। अभी तक तो गाड़ी की पावर दिखा रहे थे हम। और ये देखो भाई पार्किंग कहाँ तक आ गई है, ये घूम घूम के वहाँ से और आगे तक, वहाँ से कहाँ तक, मतलब मेरे को लगता है पार्किंग ही मिलनी मुश्किल है हमें, जिस तरीके से गाड़ियाँ लगी हुई ना ऊपर से ऊपर तक भी। भाई आगे से तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ रही, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। हमने साइड में लगा दिया, मगर चलो कोई बात नहीं, जब तक निकल आओ तुम, कितनी गाड़ियाँ आनी है, ये निकल आएंगी तब जाके अपनी गाड़ी लगाएंगे वहाँ ऊपर। भाई फिलहाल तो हालत बहुत ही ख़राब है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ रखी, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर नीचे से तक की लाइन लगी हुई है। अभी तो काफ़ी गाड़ियाँ निकल गई, इस कारण हम आगे जा रहे हैं। तो हो सकता है मिल जाए, क्योंकि 6-7 गाड़ियाँ हैं एक साथ में, तो जगह मिलने के चांसेस हैं। आगे कहीं ना कहीं हमें जहाँ पार्किंग मिल गई हम वहीं लगा देंगे साइड में। तो भाई अभी हमने गाड़ी तो लगा दी यहाँ पे, वैसे तो ऊपर से वहाँ से जाते हैं। लास्ट टाइम तो भाई जब हम आए नहीं थे ना, और वो देखो यहाँ से ट्रैक भी वो लोग कर रहे हैं वहाँ से, तो काफ़ी ऊपर है। तो पहले यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से पहुँचेंगे मेन पॉइंट पर, वहाँ से शुरू होंगी फिर सीढ़ियाँ। और भाई आप टॉप से आप व्यू देखिए, क्या सुंदर लग रहे हैं ना, नज़ारे अलग हैं यार, क्या बात करें। मतलब ये तो बयां ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम आगे बिल्कुल उसके पहाड़ के ऑलमोस्ट ऊपर। और जब हम ऊपर जाएंगे ना बिल्कुल टॉप में, वहाँ के बाद तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ नीचे ही है। तो अब धीरे धीरे चलना ही पड़ेगा ना। और ये देखो नदी कितनी छोटी लग रही है यहाँ से। तो भाई पहले तो रोड से होके जाना पड़ेगा ऊपर, और वहाँ से फिर सीढ़ियाँ शुरू होंगी, और फिर हैं भाई रेगुलर सीढ़ियाँ। इस पे तो चलने में कोई दिक्कत नहीं, पर सीढ़ियों से जाएंगे ना भाई तब सांस फूलता है बंदे का। ऊपर आके भाई काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे पेड पार्किंग है, तो यहाँ पे पेड करके आप अपनी गाड़ी लगा सकते हो और बढ़िया हो जाता है। पर हमें ये नहीं पता था एग्जैक्टली कि भाई ऊपर मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस कारण हमने नीचे ही गाड़ी लगा दी थी। तो अब वहाँ से वो जो लोग उतर रहे हैं ना, वो हैं सीढ़ियाँ, वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और सीधा ऊपर चलेंगे। और ये देखो जितनी हाइट पे आ रहे हैं ना, सेब का साइज़ उतना ही छोटा है, तो अभी इसको टाइम लगेगा मेरे ख्याल से बढ़ने में, क्या पता नहीं इसी साइज़ का रह जाएगा। कई बार होता है कि भाई सही टाइम पे बारिश या ठंड ना हो तो सेब का साइज़ बिल्कुल ही छोटा रह जाता है। से होती हैं सीढ़ियाँ शुरू, और यहीं से होता है अपना ट्रैक। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में यहाँ तक गाड़ियाँ आराम से आ जाती है। आज थोड़ा सा हार्ड हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, पर हम जब तक वापस आएंगे ना तब तक तकरीबन सारी गाड़ियाँ जा चुकी होंगी, क्योंकि हम ही सबसे लेट चल रहे हैं। जो स्टार्टिंग की सीढ़ी है ना भाई, वो तो बनाई हुई है बिल्कुल छोटी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे सीढ़ियाँ भी हैवी होती चली जा रही।
और आप देखोगे दूर दूर तक लोग, आने वाले तो बहुत आ रहे, देखो आप पीछे तक, पर जाने वाले बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही मुश्किल से 2 4 5 ही लोग हैं हम जैसे। तो भाई यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें हो चुके हैं 3:30 और हम लगभग आधा किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं वहाँ से, और आधा किलोमीटर हम नीचे आए थे पैदल। तो लगभग आप मानिए कि ऑन एवरेज 1 घंटे के आसपास या 1.25 घंटे के आसपास, वो डिपेंड करता है आपके चलने की स्पीड पे, पर इतना टाइम ऑलमोस्ट लग ही जाता है क्योंकि लोग ब्रेक लेते हुए जाते हैं। तो ऊपर से भी आने वाले कम ही है, अब दिख रहे कम ही है, धीरे धीरे कम ही हो जाएंगे क्योंकि लोग सुबह जल्दी ही जाते हैं। हम तो ज़्यादातर शॉर्टकट से ही चल रहे हैं क्योंकि भाई सीढ़ियों से चढ़ोगे तो भी इतनी ही ताकत लगती है, शॉर्टकट में फिर भी कम लगती है भाई। पर जो जगह जगह भाई ये जो गंद पड़ा हुआ है ना, ये बड़ा तकलीफ़ देता है। वो ऐसा लगता है यार इससे अच्छा तो कूड़ेदान वगैरह बना दो, इनका चार्ज लगा दो ऊपर पर पर्सन का। तो भाई ऐसे जंगल से होते हुए निकल रहे हैं। अब जो मैं गंदगी के बारे में कह रहा था, भाई कम से कम गवर्नमेंट को है ना, या लोकल बंदों को एक फ़ीस लगा देनी चाहिए, पर बंदा 20 रुपये 50 रुपये जो भी लगता है कि सूटेबल है वो लगा दो, ताकि जो सफाई है ना ये हो सके। हर जगह बोतल उस ऐसे पड़ा हुआ है गंदगी। वैसे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है क्योंकि चलते चलते सांस फूल जाता है और पसीना आ जाता है, तो 2 4 मिनट रुक जाते हैं, फिर दोबारा से रिचार्ज हो गए, दोबारा से चलना स्टार्ट कर देंगे। तो लगभग 1 घंटे के आसपास लगना हमें यहाँ से ऊपर तक। भाई ऊपर तक जब आप जाते हो ना तो सीढ़ियाँ पूरी चढ़ते रहना पड़ता है, बहुत सारी सीढ़ियाँ। अगर ये प्लेन हो ना तब इतनी दिक्कत नहीं होती। और ये देखो भाई इस एरिया में तो बंदर भी काफ़ी दिख रहे हैं, और ये तो भाई ऐसे ही चढ़ाई है, और टोटल सीढ़ियाँ ना हो ना तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये देखो नीचे भी बंदर घूम रहे हैं, पर पूरा है जंगल का एरिया। अगर ये एक साइड से खुला होता ना तो ऐसी ठंडी हवा लगती कि मज़ा आता। तो चढ़ाई तो भाई काफ़ी है, पर चढ़ते रहते बंदे, जब सारे चढ़ते हुए दिखते ना तो हिम्मत मिलती है और लोग आराम से चढ़ सकते हैं। पूरा एरिया आप देखो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है पूरा, लोग म्यूज़िक के साथ चल रहे हैं, लोग अपने भोले बाबा का नाम लेते हुए चल रहे हैं, पर आने वाले ज़्यादा हैं और जाने वाले कम रह गए हैं। एक बार चढ़ाई शुरू करने के बाद सिर्फ ये एक बीच में ब्रेक आया है, तो ये ब्रेक पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, हल्का फुल्का खा सकते हो। तो भाई हमारे पास है टाइम कम क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, तो हम कंटिन्यू ही चले हुए। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। बीच बीच में छोटे छोटे 30 40 सेकंड के एक ब्रेक मारते हैं, फिर निकल जाते हैं। और तो अब तो भाई पेड़ों की चोटियाँ भी ये देखो एकदम नीचे दिखने लग गई। इससे आगे एकदम प्लेन एरिया आएगा। ये देखो कितने बड़े बड़े पेड़ टूट के पड़े हुए। हमारे 2 बंदों ने सहारा लिया इस पेड़ का। विचार तो बारिश का भी लग रहा है, पर बारिश ना आए तो ठीक है, नहीं तो भाई भीग गए ना तो बुरी हालत हो जाएगी। अब तो ठंडी हवा आ रही है ऊपर से क्योंकि पेड़ कम हो गए ना चोटियों पे आगे, तो थोड़ा सा ठंडा भी फील हो रहा है, पसीना कम आ रहा है। वरना भाई पसीना जब आता है वो चिपकता है ना भाई। ऐसी जगह पे अगर आप कहीं भी ट्रैक कर रहे हो या कोई भी यात्रा कर रहे हो ना, तो हमेशा कोशिश करो बहुत हल्के कपड़े लो, लोअर पहनो, पजामा पहनो। देखो योगी ने हमारे जीन्स पहनी हुई है, क्या कर सकते हैं इसका। तो भाई ये देखो अब थोड़ा सा बीच में से खुल गया ना तो नज़ारे दिख रहे, नहीं तो नज़ारे ही नहीं दिख रहे थे। और अब भाई मेरे को लगता है कि हमें धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच में है ना भाई का कॉल आ गया था, तो उस कारण से काफ़ी देर लग गई इधर ही, और वो दोनों ऊपर जा चुके हैं। तो धीरे धीरे हम भी उनका पीछा करते हुए निकल जाते हैं। भाई वैसे डस्टबिन लगाए तो हुए हैं, पर सारे डस्टबिन भरे पड़े हुए हैं। तो अगर ये खाली होते ना तो लोग कम से कम फेंक देते। अब पूरे रास्ते में ऐसा कूड़ा हो रखा और बड़ी तकलीफ़ होती है देख के। 2 4 पन्नी थैली हो तो उठा भी ले जाए बंदा। तो फाइनली भाई दिखने लग गया है, और ऊपर भाई ऐसी भयंकर धुंध है कि आप प्रॉपर, मेरे को लगता नहीं कि व्यू वगैरह दिखेंगे, पर जो नज़ारे हैं और जो अपने महादेव के दर्शन हैं वो हो जाएंगे। तो पहुंच गए हैं, सामने देखने लग गया भाई। तो यहाँ तक ही भाई ज़्यादा चढ़ाई, बाकी तो सामने देखो महादेव का टेम्पल दिख जाएगा, इस साइड में गेट दिखेगा, क्योंकि पहले मैं 2 3 बार आ चुका हूँ। तो ये देखो भाई जो ऊपर आने के बाद नज़ारे आते हैं ना एकदम शानदार, पूरा मिड हो जाता है। ऊपर जाओगे ना तो और ज़बरदस्त आ जाएगा। बस ये बचा हुआ हमारी लास्ट चढ़ाई, ये सीढ़ी, और यहाँ से बिल्कुल सामने टेंपल आ जाएगा, पर पीछे से है फोग,
ये देखो इस एरिया में पूरे में फॉग है, यहाँ तक बादल आ गए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर बादल साफ़ हो गए तब तो भाई और ही मज़ा आएगा। और मंडलियाँ जमी हुई हैं भाई, अपना बढ़िया भजन भी कर रही है, कोई अपना भाई खाना का लेके आए वो खा रहे हैं, नहीं तो बैठ के सुस्ता रहे हैं। तो ये एरिया तो भाई सारा ही बहुत ही मनमोहक है। 2 मिनट पहले आपने देखा होगा दूर दूर तक आपको दिख रहा था, पर एकदम ये जो बादल आए ना, बादल आने के बाद तो भाई एकदम सब कुछ बदल गया। कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पास पास का ही एरिया थोड़ा बहुत दिख रहा है। और जब तक देखो भाई हम सिर्फ 2 मिनट रुक बैठे हैं, 2 मिनट में पूरा का पूरा बादल आ गए हैं। और आपको दिखेगा पूरे जंगल में भी बादल ही बादल दिख रहे, पेड़ ही दिखने बंद हो गए, विजिबिलिटी एकदम बहुत कम हो गई है। और ये गाय हमें टक्कर मारने के लिए आ रही है। नो समझदार है, नो कहते ही रुक गई। कई बार जब समझदारी ज़्यादा इधर उधर भी कर देती है, सीधी टक्कर लगती है। और ये देखिए जैसे ही क्लाउड क्लियर हुई ना, अब देखो कितनी दूर तक दिखने लगे और एकदम पूरा ग्राउंड है। पहले तो यहाँ कैंपिंग वगैरह करते थे, अब भी लोग कर तो रहे, पर मेरे ख्याल से अभी इनको अलाउड नहीं करेगा, सिर्फ अपने जो दुकान वाले हैं या वही करा सकते हैं। तो यहाँ मतलब स्टे का ऑप्शन आपको मिल तो सकता है, पर मिलेगा सिर्फ टेंटों में। पर हो सकता है कुछ लोग ये इसमें भी प्रोवाइड करते हो, तो वो मैं आते वक्त पूछूंगा और फिर बताऊंगा आपको। बस भाई थोड़ा सा ये और बच गया लास्ट, इस पे यहाँ से चढ़ गया है हम भाई। नीचे तो बहुत है और अचानक एकदम चढ़ते चढ़ते एकदम दिखता है, और फिर जो खुशी होती है, आहा पहुँच गए भाई। उनकी मूवमेंट क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना, इधर देखो किस स्पीड से जा रहे हैं ना। और यही एकदम आते हैं और फिर पूरे को कवर कर देते हैं और कुछ नहीं दिखता भाई यहाँ पे। इस साइड में देखो अभी क्लियर हो गया, सिर्फ 1 मिनट पहले ही है ना आपने बहुत हैवी क्लाउड्स देखे हुए, पर जो नज़ारे हो एकदम शानदार है। थोड़ा सा ऊपर चल के तो और शानदार आने वाले हैं। और इस साइड से तो दूसरी साइड की भी वैली भी दिख रही है, इधर वाली पार्वती वैली है, ये कुल्लू वैली है। तो ये दोनों अलग अलग है भाई। इस साइड से भी रास्ता एक आता है, और यहाँ से जैसे जाना वगैरह से भी होके एक रास्ता आता है, जिससे आप गाड़ी लेके भी काफ़ी ऊपर तक आ सकते हो, यहाँ बिल्कुल पास तक। और दोनों ही तरफ मीडोज़ है, इधर भी और इधर भी। लोग जहाँ मर्जी बैठ रहे हैं अपना आराम से कुछ खा पी रहे। तो यहाँ से शुरू होता है मंदिर परिसर, और बस हम पहुँच गए हैं। पर भाई इसके कारण दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। लगभग 1 मिनट भी क्या 30 सेकंड ही लगेंगे। तो हर हर तो ये है जी हमारे बिजली महादेव जी। और यहाँ पे भाई दर्शन की भी लंबी लाइन लगी हुई है, अभी तो काफ़ी लोग आए हुए हैं ना। और ये तो हम शाम को आए तो बहुत कम है, नहीं तो भाई बहुत बहुत लोग आए हुए थे आज तो। आपने देखा होगा रास्ते में जाते हुए। तो भाई अंदर तो अलाउड है नहीं वीडियो बनाना, तो हम बाहर से ही आपको दिखा सकते हैं। ये है अपने महादेव। तो ये है भाई, जब तो कहा जाता है कि जब बिजली गिरती है ना तो शिवलिंग पे गिरती है और फट जाता है, और फिर इसको है ना लगभग अपने उससे मक्खन से दोबारा जोड़ा जाता है। और अगर इसकी पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो भाई वीडियो को रोक के ये पढ़िए आप, आपको दिख जाएगा पूरी पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है इस मंदिर के बारे में। तो अब फिर भी थोड़ा सा क्लियर हो गया भाई, नीचे तक दिखना शुरू हो गया। अब दिखाते हैं आपको जाके। हर 2 मिनट बाद यहाँ का व्यू बदल रहा है, क्योंकि जैसे ही फॉग आती है ना तो भाई बिल्कुल ही क्लाउड्स आ गए हैं ना, तो उसके कारण बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता। नहीं तो ये देखो भाई क्या व्यू है ना, एकदम शानदार, चारों तरफ ही व्यू एकदम ज़बरदस्त है। तो बोलो हर हर महादेव। ये देखो भाई कैसे उठते बादल, देखो देखो नीचे से बादल ऊपर आते हैं। दोस्तों आपको हमारे महादेव की यात्रा कैसी लगी, सभी हर हर महादेव बोलना। और भाई लास्ट टाइम भी देखो आपने देखा होगा हम गए थे अंजनी महादेव, अब की बार हम आए थे बिजली महादेव। और भाई इससे आगे हम कैसे गए, कैसा था रास्ता, कैसा था माहौल, क्योंकि आते वक्त तो बहुत कुछ दिखा नहीं पाए, पर जाते वक्त हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। और वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स करना। सो ओके बाय बाय, टेक केयर।